भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं के ग्राहकों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 लागू की है। इसके लिए पूरे देश में 24 ओम्बड्समैन या लोकपाल कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम राजीव द्विवेदी है और लोकपाल के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के रूप में हम चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य बैंक, एनबीएफसीज और पेमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर्स के कस्टमर्स को की शिकायतों को निवारण के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था देना है। ये व्यवस्था या ये इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेन दायर की जा सकती है। ये कंप्लेन को दायर करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस कंप्लेन पर कार्रवाई करेगा और अगर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या पेमेंट सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं में कमी पाई गई तो इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत सेवा प्रदाता के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। सर, लीगल कार्रवाई से एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे, उदाहरण के तौर पर हम ये बताना चाहेंगे कि अगर इस सेवा में कमी को लेके अगर उस ग्राहक को कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई की जाएगी और साथ ही अगर उसमें कुछ और नुकसान उसमें लगता है तो उसमें कंपनसेशन देने का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। एक्सिस बैंक बांसेपुर में अभी 45 करोड़ का बोलती है, 12 करोड़ तक सब किया तो हुआ फ्रॉड, उसमें क्या लगता है आपको, कैसे होना चाहिए? सर, उस पर जानकारी नहीं है और हम बोलना चाहेंगे कि ये हमारा ये इस पर इस योजना के अंतर्गत जब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती तो हमारा रोल नहीं है। अगर कोई ग्राहक इस पर शिकायत करना चाहेगा तो उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे पास शिकायत करें। पैसा होगा सर, एफडी का पैसा आप वापस करना आपका है? जी नहीं सर, हम रिपीट करेंगे कि पहले तो ये पता चले कि वो शिकायत हमारे पास आनी चाहिए तो हम उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। देखिए, उसका दोनों तरह से वो है, लोगों में जागरूकता तो बढ़ी है, लोग अभी जानने लगे हैं कि क्या क्या उनको अनजान लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, अपना ओटीपी नहीं शेयर करना है, अपने अकाउंट्स के डिटेल नहीं शेयर करने हैं, वो उस पर मोबाइल नंबर और ईमेल है वो शेयर नहीं करना है। इस तरह से लेके लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी।